अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल, बेकार ड्रामा सीरियल रंगमहल, जिसने सबके दिल तोड़ दिए। ज़्यादातर मेरा दिल तोड़ दिया। इतना इसने दिल तोड़ दिया कि यार मैं यकीन मानूं कि मेरा दिल भी नहीं करता कि जियो वालों के ड्रामे देखूं। जिस हिसाब से इस ड्रामे का एंड करते जा रहे हैं, मैं इस बात से हैरान हूं। मापारा को एक्टर्स बनाया किसने, और ये ड्रामा जिस बंदे ने लिखा है उसको 100 तोपों की सलामी हो। आप एंड इस हिसाब से कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि कोई भी इस ड्रामे का एंड 20% भी इसको पसंद नहीं करेंगे। जिस हिसाब से इस ड्रामे का एंड दिखा रहे हैं, मापारा के वालिद की डेथ होती है, सारा उसको कांधा देने के लिए भी कोई भी नहीं होता। और दूसरी तरफ मोहब्बत को देखें आप, कैसे मोहब्बत को आपस में मिलाया जा रहा है। ऐसे बाप से ज़्यादा मोहब्बत और किस से बंदा कर सकता है, जब बाप की लाश को ताने, फराडन, बेकार, मकारन, हर चीज़, दली, सब कुछ उसने उसको नाम दे दिए, लेकिन आखिर में मोहब्बत को आपस में मिला दिया जा रहा है। ऐसी मोहब्बत पे मैं तो कहता हूँ कि बस अभी मुझसे अल्फाज और ना ही बुलवाएं तो अच्छी बात है। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा है इस ड्रामे का। जब रात का एपिसोड देखी, रात का टीज़र देखा, बहुत ही ज़्यादा नफरत होती जा रही है यार। ऐसा मैं तो कहता हूं कि एंड अभी भी इनके पास टाइम है, रातों रात एक नई एपिसोड बनाएं, इसका एंड को ख़त्म करें। राइद और मापारा की कभी भी आपस में एक चीज़ इनको एक ना होने दें। जिस हिसाब से मोहब्बत आपने देखनी है तो सलार की मोहब्बत देखें, इस चीज़ को मोहब्बत कहते हैं। राइद की मोहब्बत कौन कहता है कि राइद मापारा के साथ मोहब्बत करता है? इसको मैं कभी भी मोहब्बत नहीं मानता। जो पूरी एक एपिसोड से लेकर 90 एपिसोड तक उसे जलील और रुसवा करता आ रहा है। मापारा की जी तैयारियां हो रही होती हैं, मेहंदी की सारी, मापारा बांध थान के बैठी होती है। ऐसा मुझे लग रहा है कि इसको ज़बरदस्ती इन्होंने जोड़ा बनवाया, ज़बरदस्ती इसको तैयार करवाया। तू किसी भी सूरत में तैयार हो जा, तेरी अब सलार के साथ शादी कर रहे हैं। इसका मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी दिल नहीं है। वहाँ पर फ़ौरन भाई रायद भी पहुँच जाता है, इमोशनली तौर पर उसे ब्लैकमेल करने की पहले भी कोशिश करता है, अब भी उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। मापारा भी उसकी तरफ देखती है बड़ी हैरानगी के साथ, उसे कह दी कि तुम यहाँ पर क्यों। तो राइड उसे दिलाग मारना शुरू कर देता है, उसकी आंखों में भी आंसू आना शुरू हो जाते हैं। मुझे लगता है कि उसकी आंखों में आंसू मैंने पहले कभी भी नहीं देखे, पहली दफ़ा उसकी आंखों में आंसू देख रहा हूँ। तो उन्होंने हो सकता है कि इसके ऊपर पानी की तरह गिराया हो, पानी ऊपर गिराया हो, इसके आंसू नीचे निकलना शुरू हो जाए। अगर इसके आंसू निकलते तो आज से कुछ अर्सा पहले निकलते, जब मापारा को जलील किया जाता था। मापारा को उसने अपने बिजनेस, अपनी इज्जत की खातिर छोड़ दिया, लेकिन मापारा देखें अपनी इज्जत की खातिर, अपने बाप की खातिर, मौत की खातिर, पूरी बदनामी की खातिर राइद को नहीं छोड़ी, राइद की तरफ बढ़ रही है। आप देखें इस चीज़ को, बहुत ही गलत चीज़ है। वहाँ पर राइद उसे कहता है कि मापारा, मैंने आपको कहा भी था कि आप अगर किसी और की हो गई तो मैं मर जाऊँगा, जी नहीं पाऊँगा, तड़प जाऊँगा, मेरी सांसें रुक जाएंगी। मापारा उसकी बातें गौर गौर से सुन रही होती है और उससे कहती है कि नहीं, आज अगर तुम भी किसी और की हो गई तो तुम भी किसी के लिए मर जाओगी, जी नहीं पाओगी, ये तुम्हारी मेरी बात लिख लो। तो मापारा उसकी तरफ बढ़ती है और उससे कहती है कि तुम मुझे इमोशनली तौर पर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो, तंग करने की कोशिश कर रहे हो, फिर से मेरा दिल नरम करने की कोशिश कर रहे हो। मापारा का फिर भी उसकी तरफ 99% दिल होता है कि कभी भी हो सकता है। अगर यहाँ पर वो पहले भी तैयार होकर बैठी होती है कि अगर राइद आएगा तो मैं उसकी तरफ भाग कर जाऊँगी, उसे यहाँ से अपनी राज़ी करने की कोशिश करूँगी, उसके साथ ही शादी करूँगी। वहाँ पर मापारा ऐसे खूब खरी खरी बातें भी सुनाती है। एक लिहाज से जिस हिसाब से मापारा उसके साथ बातें कर रही होती है तो पहले से ही हमें यकीन हो जाता है कि मापारा अब राइद की होकर ही रहेगी, क्योंकि फिर से उसकी ज़बान में एक ढीलापन सा मशहूर हो रहा है। जिस हिसाब से वो ढीली होकर बात कर रही है, राइद उसे सारी बातें करके वहाँ से चला जाता है। सुहेल अपने मकसद में मुकम्मल तौर पर कामयाब होता जा रहा है। सुहेल को ऐसे ऐसे हर चीज़ तो मिलती जा रही है। वहाँ पर वो अपने मैनेजर के साथ मिलकर अपने बाप के उससे साइन करवा कर अपनी पूरी कंपनी का मालिक बन जाता है, बिजनेस उसके पास सारा आ जाता है। हो सकता है कि सुहेल यहाँ पर कुछ आकर टांग बनाए, टांग अड़ाए, कुछ आकर यहाँ पे राइद को रोकने की कोशिश करे, राइद इनके आपस में यहाँ पर गुत्थम हो। अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि जहाँ पर सलार भी इस किस्म की हरकत कर रहा है, सलार हो सकता है कि जिस वक्त मापारा ने उसे जवाब दिया था तो सलार उसकी हरकत से जान चुका था, उसके रवैये से जान चुका था कि ये मुझे तो कभी भी नहीं मिल सकती, ये इतनी डीठ है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ कि इनको फैमिली को, इनकी फैमिली के, राइद की फैमिली को सारों को यहाँ पर बुला लूँ, क्योंकि एक शादी हो रही है, खामोश तरीके से शादी हो रही है, अलहदा एक मतलब कि किसी अलहदा जगह पर शादी हो रही है, तो यहाँ पर उनकी फैमिली का पहुँचना नामुनासिब है। उनको कैसे पता चल गया कि ये सारे यहाँ पर पहुंच जाते हैं? तो सलार की कुछ लोग कह रहे हैं कि सलार की जहाँ पर हरकत है, सलार ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सलार कभी भी ऐसा नहीं करेगा। ये भी हो सकता है कि मापारा की खुशी के लिए सलार कुछ कर रहा हो। मापारा का
का जी आ चुका होता है टाइम, मौलवी साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ लाकर आ जाते हैं। जियो वालों का ज़्यादातर मौलवी साहब भी यही होता है, तो वहाँ पर इनकी शुरू हो जाती है मंगनी, शादी का सेटिंग बनना शुरू हो जाती है। तो मौलवी साहब मापारा से पूछता है कि आपको ये नकाह मंजूर है, क्या आप इस नकाह के लिए राज़ी हैं? तो मापारा खामोश हो जाती है। वहाँ पर मापारा की दादी अम्मा उसे गोचे मारना शुरू कर देती है, उंगलियां मारना शुरू कर देती है कि जी बोल, तू बता, क्या तुम्हें इसके लिए राज़ी हो, हाँ या ना करो, कुछ तो बोलो। तो वहाँ पर मापारा बिल्कुल खामोश ही बैठती है। जैसे ही 1-2 मिनट पहुँचते हैं तो वहाँ पर हाजरा पहुँच जाती है। हाजरा वहाँ पर आती है और उससे कह दी कि मापारा रुको, मापारा को सारी असलियत बता देती है कि इसमें सारा कसूर जो है वो सुहेल कह रईद का कोई भी कसूर नहीं है। रईद आज भी आपके साथ मोहब्बत करता है, आज भी आपके साथ आपकी मोहब्बत में वो पागल है। जो कुछ भी किया, ख़त लिखा, हर चीज़ वो सुहेल ने की थी। आपको बदनाम करने की सुहेल ने कोशिश की थी। वहाँ पर सारे फजल साहब भी खड़ा होता है, सलार की माँ भी खड़ी होती है, मापारा की दोस्त भी खड़ी होती है। सारे एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं हैरानगी के साथ। सब तैयार होकर इसी वजह से आते हैं कि इसका एंड मापारा और रईद के साथ हो। मापारा हाजिरों से सारी बातें बता देती, अपनी गलती भी तस्लीम कर लेती और उससे कहती कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, आइंदा मैं इस किस्म की कोई भी गलती नहीं करूँगी। जैसे ये मापारा बातें सुनती है तो मापारा सब कुछ छोड़कर वहाँ पर रईद के पास पहुँच जाती है। रईद के सामने आकर खड़ी हो जाती है, एक दूसरे के साथ बातें शुरू करना कर देते हैं। रईद की आंखों में आंसू आना हो जाते हैं, मापारा की आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं। ये इमोशनल बड़ा मतलब फंटेस्टिक होता है, आंसू आने लाने वाला मतलब कि एक इमोशनल सीन होता है कि सबके आंखों में आंसू आ रहे हैं, वो भी नफरत के। जिस हिसाब से मापारा ने धोखा किया, मापारा को यहाँ पर बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि यार ऐसा कभी भी ना हो। हमारे दिलों में नफरत क्यों लोग पैदा कर रहे हैं, हमारे दिलों में डायरेक्टर खुदा के लिए आपके आगे हाथ जोड़ते हैं कि ऐसा ना करो। इस हिसाब से अगर आपने ऐसा किया तो बहुत ही कम लोग इस चीज़ को एक मतलब कि लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। शादी ठीक है, हीरो था, ये हीरो किस चीज़ का था? हीरो वो होता है जो मतलब कि हमेशा के लिए एक हीरोइन के साथ साथ देता है, हीरो उसको कहते हैं। हीरो इसको नहीं कहते कि आया पूरे एपिसोड में आकर नफरत की, पूरे बाप को हर चीज़ को किया, लेकिन उसका एंड आपस में उस हीरो के साथ मिला दिया। हीरो तो सलार की आप उसको देखें, एक्टिंग को देखें, जिस हिसाब से उसका साथ दे रहा है, लड़ रहा है, उसके लिए सब कुछ कर रहा है। ना ही इन लोगों को सज़ा मिली है, कुछ भी इनको लोगों को नहीं मिला। जी इनको माफ़ कर दो। माफ़ करने वाली बात ठीक है, ड्रामे का एक सीन है, ड्रामा है, ठीक है, लेकिन इसमें सबक इंसान को देना चाहिए कि किस हिसाब से इंसान के साथ इसकी स्टोरी का सबक लाजमी लिखना चाहिए। सबक मतलब कि इनको हर चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए जिस हिसाब से इन लोगों ने मापारा के साथ किया। यकीन माने मेरा तो सिर्फ आज का दिल कर रहा था, आज रिव्यू देने को भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने कहा यार छोड़ो, है जिसका रिव्यू देने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन देखते हैं, हो सकता है कि जिस हिसाब से रिव्यू आ रहे हैं, चल रहे हैं, लोग इसको मतलब कि नफ़रत पैदा कर रहे हैं, तो हो सकता है डायरेक्टर साहब को तरस आ जाए और रात रात इस ड्रामे का एंड है वो तब्दील कर दे। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि एंड इसका तब्दील नहीं हो सकता, इसका एंड यही होगा। तो मेरा आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी देनी और बताना है आपको क्या लगता है कि क्या ये डायरेक्टर साहब रईद और मापारा के लिए ठीक कर रहे हैं, क्या मापारा ठीक कर रही है रईद के लिए, क्या सलार को छोड़कर मापारा ने अच्छा काम किया? सलार ने अगर रईद की पूरी फैमिली को बुलाया है तो सलार ने भी ये काम अच्छा किया या नहीं? मुझे नहीं लगता कि सलार ऐसा कर सकता है। अगर उसने ऐसा किया है तो वो बहुत ही गलत किया है, बहुत ही गलत हरकत की है, मतलब गिरी हुई हरकत की है। तो अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।